एक सच सुन, जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा इग्नोर करता है, जो तुम्हारी वैल्यू कम करता है, जो तुम्हें कंफ्यूज्ड रखता है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए होता है। और जो तुम्हें रिस्पेक्ट देता है, समझता है, केयर करता है, उससे तुम बोर हो जाते हो। सवाल ये नहीं है कि तुम गलत इंसान से क्यों अटैच हो गए, सवाल ये है तुम्हारा दिमाग दर्द को प्यार समझ क्यों लेता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो साइकोलॉजी बताऊंगा जो तुम्हें बार बार गलत लोगों के पास खींच के ले जाती है, और शायद इस वीडियो के एंड तक तुम अपनी पूरी लव हिस्ट्री को नए नजर से देख पाओ। वीडियो शुरू करने से पहले एक काम कर, अगर तुम कभी किसी ऐसे इंसान से अटैच हुए हो जिसने तुम्हें तोड़ दिया, इग्नोर किया, कंफ्यूज रखा या फिर लास्ट में छोड़ दिया, कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखो, समझ गया। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ये वीडियो सॉफ्ट नहीं है, ये वीडियो सच बोलने वाली है। अगर तुम रेडी हो अपनी गलती समझने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट पार्ट तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा। हम अक्सर कहते हैं मुझे प्यार हो गया, मुझे अटैचमेंट हो गई, पर कोई ये नहीं पूछता किससे और क्यों। तुम किसी से इसलिए अटैच नहीं होते क्योंकि वो परफेक्ट होता है, तुम अटैच होते हो क्योंकि वो तुम्हारी किसी पुरानी कमी को छेड़ देता है। तुम्हारा अटैचमेंट कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो एक पैटर्न होता है जो बचपन से बन रहा होता है। और जब तक तुम उस पैटर्न को नहीं समझते, तुम हर बार वही गलती रिपीट करोगे, बस चेहरा बदल जाएगा। तुम्हारा दिमाग शांति को बोरिंग मानता है और केओस को एक्साइटमेंट। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारा दिमाग अलर्ट हो जाता है। वो सोचता है मुझे इससे प्रूव करना है, मुझे इससे जीतना है, और यहीं से अटैचमेंट शुरू होती है। सच ये है, तुम उस इंसान से प्यार नहीं कर रहे, तुम अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड के पीछे भाग रहा होता है, अटेंशन का रिवॉर्ड, वैलिडेशन का रिवॉर्ड। इसलिए जो इजीली मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती, और जो मुश्किल होता है वही ऑब्सेशन बन जाता है। अगर बचपन में तुम्हें अटेंशन कम मिला, प्रेज कम मिली या प्यार कंडीशन पे मिला, तो तुम बड़ा होके भी वही ढूंढते हो। तुम उस इंसान से अटैच होते हो जो तुम्हें कभी देता है, कभी छीन लेता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहता है ये फैमिलियर है, चाहे वो पेनफुल हो पर फैमिलियर है। इसलिए तुम टॉक्सिक को पहचान नहीं पाते क्योंकि तुम उसमें कंफर्टेबल हो। ये लाइन ध्यान से सुन, हम उनसे अटैच नहीं होते जो हमें चाहते हैं, हम उनसे अटैच होते हैं जो हमें डाउट में रखते हैं। जिस दिन कोई क्लियर हो जाता है, तुम्हारा इंटरेस्ट गिर जाता है, क्योंकि क्लैरिटी में स्ट्रगल नहीं होता और तुम स्ट्रगल की आदत में हो। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब है वेट करना, सोचना, ओवरथिंक करना। शांति तुम्हें अजीब लगती है। गलत इंसान तुम्हें सपना देता है, रियलिटी नहीं। वो फ्यूचर के वादे करता है पर प्रेजेंट में एब्सेंट होता है, और तुम फ्यूचर के सपने के लिए प्रेजेंट का दर्द झेलते रहते हो। तुम उससे नहीं छोड़ पाते क्योंकि तुम उस वर्जन से अटैच हो जो कभी आया ही नहीं। सच कड़वा है पर सुन, कभी कभी तुम प्यार में नहीं होते, तुम ईगो में होते हो। तुम्हें लगता है मैं इसे बदल दूंगा, मैं इसे अपना बना लूंगा, और जब वो नहीं बदलता तुम और ज्यादा अटैच हो जाते हो, क्योंकि हार मानना तुम्हारी ईगो को पसंद नहीं। अगर अब तक तुम्हें लग रहा है ये वीडियो तुम्हारी ही स्टोरी बोल रहा है, तो समझ जाओ प्रॉब्लम तुम नहीं हो, पर सॉल्यूशन भी तुम ही हो। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा तुम इस पैटर्न से बाहर कैसे निकलोगे और कैसे गलत लोग तुम्हारी लाइफ से खुद निकल जाते हैं। गलत इंसान से अटैचमेंट कोई वीकनेस नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, पर जैसे ही तुम इसे समझ लेते हो, ट्रैप टूटने लगता है। अगर तुम रेडी हो इस साइकिल को तोड़ने के लिए, अगर तुम यहां तक आए हो, तो एक बात क्लियर है, तुम सिर्फ सुनने नहीं आए, तुम समझने आए हो। और जब कोई समझने आ जाए, उसकी लाइफ वैसे की वैसे नहीं रहती। अब मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो नॉर्मली कोई नहीं बोलता, क्योंकि ये सच कंफर्ट नहीं देता, ये सच कंट्रोल वापस देता है। जब तुम किसी गलत इंसान से चिपक जाते हो, तुम प्यार नहीं कर रहे होते, तुम सरवाइव कर रहे होते हो। तुम्हारा दिमाग कहता है अगर ये चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं इनफ नहीं हूं। इसलिए तुम डिसरिस्पेक्ट भी टॉलरेट करते हो, साइलेंस भी, मिक्स्ड सिग्नल्स भी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग डेंजर मोड में होता है, और डेंजर मोड में सेल्फ रिस्पेक्ट लग्जरी लगती है। सच ये है, तुम उस इंसान को मिस नहीं कर रहे, तुम उस फीलिंग को मिस कर रहे हो जब उसने पहली बार अटेंशन दिया, जब उसने पहली बार स्पेशल फील कराया। उसके बाद तुम सिर्फ उस फर्स्ट हाई के पीछे भागते हो, और हर बार वो हाई कम होता जाता है, पर तुम रुकते नहीं, क्योंकि एडिक्शन लॉजिक नहीं मानता। धीरे धीरे तुम अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हो, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी वैल्यू।
तुम अपनी पर्सनालिटी एडजस्ट करने लगते हो सिर्फ इसलिए कि वो छोड़ के ना चला जाए। और जब कोई तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी देख के भी नहीं रुकता, तुम और ज्यादा टूट जाते हो, पर फिर भी छोड़ नहीं पाते क्योंकि तुमने अपना सब कुछ उसमें डाल दिया होता है। गलत इंसान तुम्हें होप देता है, थोड़ा सा, बस उतना जिससे तुम जिंदा रहो। एक मैसेज, एक स्माइल, एक रैंडम केयर, और तुम सोच लेते हो शायद अब सब ठीक हो जाएगा। पर वो ठीक नहीं होता, वो सिर्फ रिपीट होता है। होप तुम्हें बांध के रखती है और तुम इसे प्यार समझ लेते हो। हेल्दी लोग तुम्हें मिरर दिखाते हैं, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी रिस्पेक्ट, पर गलत लोग तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, और जो कंफ्यूज करता है वो पावरफुल लगता है। तुम सोचते हो इसमें कुछ स्पेशल है, इसलिए ये मुझे इतना इफेक्ट कर रहा है, पर सच ये है कंफ्यूजन पावर नहीं होती, क्लैरिटी पावर होती है। अब एक लाइन ध्यान से सुनो, तुम गलत इंसान से इसलिए अटैच होते हो क्योंकि तुम खुद से डिटैच्ड होते हो। जिस दिन तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, उस दिन कोई भी गलत इंसान तुम्हें होल्ड नहीं कर पाएगा। हाउ टू ब्रेक द पैटर्न। स्टेप 1, अपने दिमाग को रीट्रेन करो। जो इग्नोर करे वो अट्रैक्टिव नहीं, जो कंफ्यूज करे वो मिस्टीरियस नहीं। ये सिर्फ ओल्ड प्रोग्रामिंग है। हर बार जब तुम किसी गलत बिहेवियर को जस्टिफाई करो, खुद से एक सवाल पूछो, अगर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड होता तो मैं क्या एडवाइस देता। आंसर तुम्हें ऑलरेडी पता होता है। स्टेप 2, फीलिंग को फैक्ट से अलग करो। फीलिंग बोलेगी रुक जा, वेट कर, समय दे। फैक्ट बोलेगा वो एफर्ट नहीं कर रहा, वो प्रेजेंट नहीं है। जो प्रेजेंट नहीं वो फ्यूचर का भी नहीं। स्टेप 3, लो सेल्फ वर्थ का इलाज अटेंशन नहीं है। तुम्हें किसी और का प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट वापस चाहिए। जब तुम खुद को सीरियसली लेने लगते हो, गलत लोग ऑटोमेटिकली ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। स्टेप 4, खामोशी यूज करो, एक्सप्लेनेशन नहीं। गलत इंसान को समझाना खुद को कमजोर बनाना है। जब तुम बिना एक्सप्लेनेशन के दूर जाते हो, तुम कंट्रोल वापस लेते हो, और कंट्रोल ही हीलिंग है। जो तुम्हें खोना पड़ता है वो तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हें तोड़ देता है वो तुम्हें कभी बना ही नहीं सकता। प्यार वो नहीं होता जिसमें तुम अपना वजूद खो दो, प्यार वो होता है जिसमें तुम और स्ट्रांग बनो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल पे लगी तो कमेंट्स में लिखो साइकिल तोड़ दूंगा। इस वीडियो को लाइक करो क्योंकि ये वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं, ये एक वेकअप कॉल है। और अगर तुम चाहते हो ऐसी और डीप साइकोलॉजी बिना फिल्टर, तो चैनल को फॉलो करो। याद रखना, गलत इंसान से अटैच होना तुम्हारी गलती नहीं, पर वहां रुक जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुद को चूज करो, बाकी सब खुद छूट जाएगा।